लेकिन मार्केट में जाके जब प्राइस पता चल रहा है तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कराची में जी टमाटर कहीं पर मैं 300 सुन रही हूँ, कभी 350 सुन रही हूँ, कहीं पे तो 400 भी सुन रही हूँ मैं। भाई ये असल में मैं इस पर बात करता हूँ कि हमारा जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो ना होने के बराबर है। हर कोई अपनी एक ठेले से दूसरे ठेले पे आप जाएं तो रेट मुख्तसर है। अच्छा, फिर ये कहा जाता है और क्वालिटी बहुत बुरी मुझे होती ये है। कहा जाता है कि भाई वो गरीब तो देखें वो तो अपने छोटी सी दुकान में कारोबार कर रहा है। अरे भाई उस छोटी सी दुकान में या उस ठेले पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो अपनी मर्जी के मनमाने रेट वसूल करता है और जो भी सिलसिला उस तरीके से धड़ल्ले से वसूल करता है। टैक्स उस पे लग गया तो टैक्स भी हमसे लेगा, वो भी हमसे लेगा। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि बचपन में ये जो किताबें होती थी ना, मुख्तलिफ नॉवेल्स या इस तरीके से डाइजेस्ट वगैरह होते थे, उस पर लिखा होता था तिलिस्म होशरुबा, तिल्स्म होशरुबा, तिलिस्म होशरुबा। अच्छा, फिर हुस्न होशरुबा और पता नहीं क्या क्या। हुस्न कहाँ से नहीं होता था, हुस्न होशरुबा आपने ऐड किया है। वो मैंने किया ना, मैंने कहा मैंने एक से ज्यादा कोई नॉवेल नहीं पढ़े हुस्न होशरुबा, मैंने तिल्स्म होशरुबा पढ़ा है। ये अशफाक होगा, वैसे होगा, आई एम नॉट मिस्टेकन। पता नहीं अशफाक क्या अब आप देख लें कि अब आप ये देख लें कि बिजली के बिलों में इजाफा होशरुबा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होशरुबा, फलानी कीमतों में। होशरुबा का मतलब होश उड़ाने वाला ना। हाँ। तो हुस्न नहीं हो सकता होश उड़ाने वाला। भाई कितने गाने बने होंगे। आपने रेफरेंस दिया था किताबों का, तो मैंने तिल्स्म होशरुबा पढ़ी है, हुस्न होशरुबा नहीं पढ़ी। मैं से क्लैरिफाई कर रही थी। चले जी, अब वापस आ जाते हैं हम ये जो होशरुबा कीमतों में इजाफे पर कि हो क्या रहा है इस वक्त के। एक सब्जी जिसको हम पूछते नहीं थे अभी कुछ अर्से पहले कुर्बानी तक, अब वो दोबारा से, मतलब एक सब्जी, मतलब ओवरऑल एक जेनेरिकली मैं बात कर रहा हूं। से इसलिए मुझे ख्याल आया जो अरबी आई हुई है, हाँ। अच्छी नहीं आई हुई, मतलब क्या ये सीजन है और इसमें ऐसी क्वालिटी की अरबी आई हुई है। देखिए जी, आप लोग ख्याल करें तो मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या है। कराची से अफजल परवेज़, अलमास अहमद खान लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो पहले ज़रा अलमास अहमद खान से रुख कर लेते हैं, इससे पहले कि वो कंपैरिजन करें फिर से कराची से कि ये जी ये कराची नहीं है जी। हमें पता है कि आप लाहौर में खड़े हैं अलमास, तो हमें ज़रा बताएं भाई कि निर्ख क्या है। ये 470 जो पीछे निर्ख लिखा हुआ है, ये किस चीज़ का है भैया? हाँ, आपके होश में उड़ा देता हूँ। हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान का जब भी इस्लामी महीना शुरू होता है तो सबको पता है, चाहे वो अहले तशी हो या सुन्नी हो, कोई भी हो, उन्होंने नज़र न्याज करनी है। जी। तो नज़र न्याज जब होती है तो चिकन ज़ाहिर है उसमें पड़ता है। चिकन किसी भी देग में उसकी एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स बन जाता है मुहर्रमुल हराम में। तो जब मुहर्रम आया, आज पहला मुहर्रम है और चिकन की कीमत 470 रुपये हो गई है। और ये भी चोंच पोटा और उसके साथ जो चर्बी वगैरह होती है, अगर आप बिल्कुल साफ़ गोश्त लेंगे तो वो शायद आपको 570 रुपये फ़ी किलो मिले। अच्छा, ये भी एक दिन का इजाफ़ा, आज 49 रुपये फ़ी किलो एक दिन का इजाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 37 रुपये इजाफा हुआ था। तो एक्यूमुलेटिव जो इजाफा हुआ है सिर्फ 2 दिनों में, सिर्फ इस मुहर्रमुल हराम के आगाज़ पर उस वो बन गया है 86 रुपये फ़ी किलो। अच्छा। आप अंदाज़ा कर लें कि हम लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं और सिर्फ मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से ही हमने 86 रुपये फ़ी किलो चिकन की कीमत में इजाफा कर दिया। उसके अलावा इसी तरह सब्जियाँ, जरा टमाटर और प्याज ने सब जगह परेशान किया, उसका भी कुछ बताइए। टमाटर यकीनन आपने सही चीज़ पहचानी, क्योंकि टमाटर भी उसी देग में, चाहे वो बिरयानी या जो भी बनती है नज़र न्याज के लिए, चाहे वो कौरमा बनेगा, उसमें टमाटर भी एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। और वो भी पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में वो बढ़ते बढ़ते आज 240 रुपये से 260 रुपये फ़ी किलो हो गया है। 240 रुपये यकीनन वो दर्जा दोम वाला है, जो दर्जा अव्वल का है वो 260 रुपये फ़ी किलो है टमाटर। और टमाटर जो चंद रोज़ पहले, मतलब ईद ख़त्म हुई तो लोगों के पास ईद से पहले ही उन्होंने अच्छा खासा स्टॉक करके रखा था, और ईद के बाद उन्होंने गोश्त का स्टॉक भी जमा कर लिया। अब वो टमाटर जो स्टॉक रखा हुआ था वो ख़त्म होता जा रहा है। और दूसरी जो बेसिक बात मैंने आपको बताई मुहर्रमुल हराम की, वो आ गया, आगाज़ हो गया, तो उसमें भी टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि लोग जो है इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि महंगाई जो ऑलरेडी है उसमें आए दिन मनमाने इजाफे भी हमें होते नज़र आ रहे हैं। और चाहे वो बिजली के बिल हो और चाहे वो सब्जियां हो, खाने पीने की अशियाँ हो, हर चीज़ में इजाफा हम होते देख रहे हैं।
तो अफजल की तरफ चलते हैं, ज़रा कराची से सूरत हाल जानते हैं। अफजल, आप बताइएगा, कराची में तो जो टमाटर के क्या इलाकों के वाइस निर्ख जो हैं, कहीं 300, कहीं 350, कहीं 400, 240 भी हैं, तो ये बताएं क्या क्वालिटी पे भी फ़र्क कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और सरकारी निर्ख से कितना आगे जा रहे हैं या फिर सब्ज़ी वाले? जी बिल्कुल अशफाक और सदफ, देखा जाए तो सब्ज़ी की कीमतें तो वाकई आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन कराची में जो सब्ज़ी के रेट वो यकसा जो है मुख्तस नहीं किए गए। हर इलाके के अलग अलग रेट हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त दर्जा अव्वल जो सबसे अच्छा टमाटर होता है उसकी कीमत 280 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। दर्जा स्वयं जो है वो 180 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और ऐसे ही प्याज और आलू की कीमतें भी हैं। प्याज जो आसमान से बातें करी थी, आज प्याज 80 रुपये किलो है। अच्छी प्याज जो है आला क्वालिटी की वो 100 रुपये किलो है। आलू भी दो किस्म के मिल रहे हैं। एक आलू जो चिप्स में इस्तेमाल होता है वो 120 रुपये किलो के हिसाब से, जबकि छोटे दरमियाने दर्जे का आलू है वो 80 रुपये किलो है। इस वक्त भिंडी की जो कीमत है वो 350 रुपये, जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये पोश इलाका है, यहाँ 350 रुपये किलो के हिसाब से भिंडी फ़रोख्त हो रही है। आप दूसरे इलाके चले जाएँ जिस तरह लियाकताबाद, नई कराची, लंच लाइन और जो सरजानी टाउन, इसके अलावा लांडी, कुरंगी, इन इलाकों में भिंडी जो है 200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। हरा मसाला होता है जिसके कहा जाता है, जो इंडिया में अहम तौर पर इस्तेमाल होता है। हरी मिर्च जो है 30 रुपये पाव के हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त हो रही है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 50 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह मुख्तलिफ रेट हैं। अदरक लहसुन के भी इसी तरह रेट लगाए गए हैं, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। अगर हम लोअर इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ 250 रुपये और तकरीबन 230 रुपये किलो के हिसाब से लहसुन और अदरक मिल जाता है। देखा जाए तो कमिश्नर कराची की जानिब से एक टीम तो बनाई गई थी मुनाफाखोरों के खिलाफ। मुनाफाखोरों की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ महंगाई की गई, लेकिन उस पर कोई काबू नहीं पाया गया, जिसके बिना टमाटर, आलू, प्याज और दीगर सब्ज़ी की कीमतें बढ़ी थी। लेकिन अवाम की जानिब से एक आवाज़ उठी, उसके बाद कमिश्नर कराची की जानिब से एक्शन लिया गया। और अब देखा जाए तो अब टमाटर, आलू, प्याज की कीमतें नीचे आ चुकी हैं। जी अच्छा, ये मुझे कहाँ पे ऐसा हुआ, ये आवाज़ें कब उठी और कब कमिश्नर कराची ने एक्शन लिया और किन किन इलाकों में हुआ? मैं वैसे तो शुक्रिया कहना चाह रहा था, लेकिन अफजल जी ज़रा बताइएगा, थोड़ा सा हमारी आंखें अचानक आपकी इस बात पे खुल गई हैं कि ये कहाँ कहाँ नोटिस लिया गया, और किसी एक मखसूस इलाके में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ नोटिस लिया गया या पूरे कराची में इस नोटिस का असर देखा गया? जी बिल्कुल अशफाक, देखा जाए तो जिस तरह दूध की कीमतें अचानक बढ़ी थी तो इस पर सब्ज़ी कीमतों के ऊपर भी लोगों ने काफ़ी बातें करी। जो टीमें थी वो जो इलाकों में पहुंची वो दूध की कीमतें कम करने के बजाय वो सब्ज़ी कीमतों पर लग गए। इस तरह कमिश्नर कराची ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर जुर्माने भी किए और अहकामात भी दिए। इस तरह जो 2 दिन में जो जुर्माने हुए हैं वो तकरीबन अब तक 80 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने हो चुके हैं। कमिश्नर कराची के मुताबिक जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ मुकम्मल तो काबू नहीं पाया गया, लेकिन अभी भी जो पोश इलाके हैं जिसमें डिफेंस, क्लिफ्टन, जहां मैं मौजूद हूँ, ये सदर का इलाका है, यहाँ जो है कोई भी चीज़ ले लें, फ्रूट ले लें, सब्जी ले लें, दूध ले लें, उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आसमान से बातें कर रही, बिल्कुल। अफजल हमें आगाह कर रहे थे, अलमास हमें एक लाहौर से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और मैं ज़ाहिर है एक छोटी सी टिप है वो ये कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर का इस्तेमाल करें। अगर टमाटर बहुत महंगे हैं ना ख़रीदें, दही का इस्तेमाल कर लें, कम कर लें, इमली थोड़ी सी इसमें आप डाल लें अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट का मसला हो रहा है तो, या कम टमाटर इस्तेमाल कर लें। टमाटर वैसे इसलिए होता है कि उसमें कोई भी आप चीज़ बना रहे हो उसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, क्या होता है? नहीं, उसमें ग्रेवी का एक पूरा आपको ग्रेवी बनानी होती है तो टमाटर उसमें बड़ी हेल्प करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है। इमली ज़ाहिर कम क्वांटिटी में डाली जा सकती है। इमली अगर आपने कहीं खटास पैदा करनी है तो अच्छा